फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने अपना दर्पण बुटीक जो है परमानेंटली क्लोज कर दिया है। आखिरकार हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि आपने बुटीक बंद क्यों कर दिया, आपने या फिर कहीं और शिफ्ट कर लिया या फिर आपने अपना खुद का बुटीक ले लिया है। तो यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिरकार हमने बुटीक कैसे स्टार्ट किया था, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या नहीं आई थी, और कैसा वर्क चला, बुटीक का काम कैसा चलता है और कितना सपोर्ट मिला कस्टमर्स का, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली बुटीक की जर्नी में, क्योंकि इतने साल हमने बुटीक चलाया है तो कुछ तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो ये सब भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी हैं जो बुटीक खोलने के लिए अपन से पूछते हैं कि नया हैं। बुटीक खोलना है तो कैसे क्या हो पाएगा, उनका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें भी हम आपको अभी बताने वाले हैं और आप लोग इस वाली वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होने वाले हैं। हम लोगों ने बुटीक कब स्टार्ट किया था, कैसे किया था, प्रॉब्लम्स क्या आई थी और आखिरकार क्यों इसको क्लोज करना पड़ा। हम लोगों ने जब बुटीक स्टार्ट किया था ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। वैसे तो हम तीनों के ड्रीम्स अलग ही रहे हैं हमेशा से। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एक बुटीक ओपन करने वाले हैं। स्पेशली मतलब दीदी ने तो सोचा था कि बुटीक ओपन करना है उन्हें, पर हम दोनों का तो बिल्कुल अलग ही था, बहुत ज्यादा अलग था। यहाँ से तो वो कहीं से कहीं तक मैच होता ही नहीं है, मतलब बुटीक वाली लाइफ स्टाइल से। और गुड़िया का ड्रीम भी अलग ही था, बहुत ही ज्यादा। हाँ, पर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, मतलब स्टार्टिंग दीदी ने की थी तो दीदी का साथ दिया, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसी बनती गई प्रीति। हाँ, कि हमें भी वही चीज करना पड़ी। हाँ, सही बात है। ऐसा होता है कि इंसान जो सोचता है ना लाइफ में, बट वो चीज नहीं मिल पाती है उसे। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद मिल जाती है। हो सकता है शायद हमारे साथ भी ऐसा हो। जब हम लोगों ने बुटीक स्टार्ट किया था ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हम लोग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और हम लोगों ने ना किसी से उधार लेकर बुटीक स्टार्ट किया था। हाँ, काफी सारे लोग होते हैं दीदी जो अभी भी है, अभी भी यही बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। हम तो अच्छे से नहीं कर सकते। इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि हमारे पास क्या था और क्या नहीं था। मतलब हम लोगों ने किस सिचुएशन में मतलब बुटीक स्टार्ट किया था। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। काफी सारे लोग होते हैं ये बोलते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं ये तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास वो नहीं है तो मैं तो वो तो कर ही नहीं सकता। ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जो है, जैसा है, हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है ना, वो मतलब उसे ना, वो बेस्ट से भी बेस्ट है। हाँ, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो दिया है ना भगवान ने, वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है ना गुड़ी, जिनके पास तो अपने पास जो है वो भी नहीं है। हाँ, उनको देख के चलना चाहिए। जो भी है मेरे पास मैं वैसे ही करूंगी जैसा है, बस उनको करने की एक चाहत थी बस, तो वो करती गई और आगे बढ़ती गई। तो हमने जब बुटीक स्टार्ट किया था ना, तो हम लोगों की जो कंडीशन थी ना, वो बहुत ज्यादा लो थी। हाँ, बेकार समझ लो। बिल्कुल भी पैसे नहीं थे हम लोग के पास बुटीक ओपन करने के लिए। बस यही सोच के रखा था दीदी ने। वैसे तो दीदी घर में काम करती थी, पैसे भी इकट्ठे कर रही थी ना दीदी, कर रही थी मेरे पास, लेकिन पैसे बचते ही नहीं थे, खर्च जाते थे, क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ना, इसीलिए। और मुझे तो, और हम लोगों को तो ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा मतलब इतना मेमोरी भी नहीं है कि क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़े भी नहीं थे, छोटी थी ये लोग। अरे दीदी ने जब मतलब बुटीक स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, तब दीदी लगभग 16 साल की होगी आप, है ना? हाँ, काम तो सीख चुकी थी मैं जब तक। हाँ, तो मतलब दीदी जब 14 साल की थी, जब दीदी ने काम सीखना स्टार्ट किया था। कितनी बड़ी बात है ना कि 14 साल का बच्चा, 16 साल का, 15 साल का, मतलब एक बच्चा ही होता है एक तरीके से ना, बड़ा तो होता नहीं है। तो मतलब इतनी छोटी उम्र से काम करना स्टार्ट किया और ये तक सोच लिया कि मुझे बुटीक ओपन करना है, काम सीखना है, अपने घर के लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीजें दीदी के अंदर थी। पहले वो उन्होंने काम सीखा, काम सीखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे काम करूं, पैसे कमाऊं। फिर धीरे धीरे करके उन्हें ऐसा लगा कि मैं काम तो कर ही रही हूं, तो खुद का करूं तो ज्यादा बेटर है। पहले सिर्फ मैंने काम करने का ही सोचा था गुड़िया। पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे अपना खुद का बुटीक खोल लेना चाहिए। तो इतना जब पता भी नहीं रहता, छोटे बच्चों को कितनी चीजें पता होंगी। बस यही पता था कि अपन को पैसे कमाना है, बस इतना दिमाग में रहता है कि अपन कुछ ना कुछ करना है जिससे पैसे कमा सकते हैं। तो अब लड़की मतलब घर की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए ना। अब लड़कियां कहाँ जा सकती है पैसे कमाने के लिए? अब कोई बाहर तो जाना नहीं देगा अपन को, और उस जमाने में तो इतना कुछ रहता भी नहीं था। तो बस जैसा मुझे लगा कि यार ये वाला काम तो मैं कर ही सकती हूँ, इसके लिए तो मुझे घर वाले मना भी नहीं करेंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके काम करना स्टार्ट कर दिया, काम सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद बताएं, जब मैं सीख गई ना, तो फिर मैंने ना अलग से शॉप पे जा जाके काम लेके आने लगी। फिर मुझे और पता है फ्रेंड्स, दीदी को पता है कितने पैसे मिलते थे एक पूरा सूट स्टिच करने के, कुर्ता भी और सलवार के
केवल 20 रुपीज़, हाँ। केवल 20 रुपए मिलते थे कुर्ता और सलवार पूरा स्टिच करने के, जैसे अभी हम लोग स्टिच करते हैं दीदी पहले भी वैसे ही करती थी। क्योंकि दीदी को पहले से ही आदत है अच्छा काम करने की, ताकि कस्टमर अगर एक बार मतलब किसी ने अपन से कस्टमर ने कपड़े बनवा लिए संतुष्ट होना चाहिए, हाँ, उसको तो जब लगना मैं पहली चाहिए। बार गई थी ना किसी के पास काम बोलने के लिए कि मुझे ये काम आता है, आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे करवा लीजिएगा। तो फिर उनको काम एक ही बार में पसंद आ गया, तो उन्होंने सिर्फ एक कुर्ता बनवा के देखा था और मुझसे हाँ बोल दिया था कि हाँ बेटा आप आने लगो करने के लिए। वहां पर बैठ के तो नहीं करती थी काम, लेकिन जो कपड़े थे वो मैं घर पे ले आती थी, क्योंकि मेरा स्कूल भी चल रहा था तब। हाँ। अगर मैं वहीं पर बैठ के दिन भर काम करूंगी तो फिर मैं स्कूल कब जाऊंगी? जब मेरे 11th क्लास चल रही थी ना प्रीति। हाँ, अपन दोनों 11th में हाँ, थे दीदी। हम और प्रीति दोनों 11th क्लास में थे। पहले हम दिन में स्कूल जाते थे, दोपहर का स्कूल था हमारा। कितने किलोमीटर दूर होगा हाँ, दीदी? बहुत दूर स्कूल था हम पैदल ही लोगों जाते थे, क्योंकि हम लोगों के पास ऑटो या बस के पैसे तो थे नहीं, इसीलिए हम लोग पैदल पैदल जाते थे। 12 बजे से टाइमिंग थी अपनी हाँ, ना? तो हम लोगों को 11:30 बजे निकल ही जाना था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह जाते और थे। पता है फ्रेंड्स, उसकी ना एक स्टोरी है, वो हम आपको बता ही देते हैं। बाद में बताएंगे प्रीति। अरे यार दीदी, फिर बाद में स्कूल की बात थोड़ी ना होगी। पता है हमारे जो मतलब हम लोगों की क्लासमेट जो थी ना, और जो कुछ लोग वहीं से जो जाते थे, तो वो लोग ना हमारे साथ का इंतजार नहीं करते थे। वो लोग क्योंकि उनको पता था हम लोग इतने जल्दी जल्दी जाते थे कि वो लोग आधी रास्ते पहुंच जाते थे और हम घर ही आ जाते थे। 15-20 मिनट में हम लोग आराम से पहुंच जाते थे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चलते थे, Fast। इसीलिए। क्यों तुम लोगों के पैरों में क्या एरोप्लेन फिट था यार? क्योंकि मैं तो इनके साथ जाती नहीं थी, मैं तो छोटी सी थी, तो मैं तो कम क्लास में पढ़ती थी। ये दोनों पता नहीं क्या पैरों में पता नहीं क्या फिट था, और हम लोग मुझे जल्दी कुछ जल्दी पता जाते ही थे नहीं है। फ्रेंड्स, क्योंकि क्या था ना, हम लोग के पास इतना सारा काम रहता था, तो हम लोग ज्यादा जल्दी नहीं निकल सकते थे। हाँ। स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी। फिर इसके बाद मैं और प्रीति दोनों जने जाते थे काम लेने के लिए दूसरे की शॉप पे। तो हम वहां से काम लेकर आते थे, और वो सारा काम करने में मुझे रात के 2-3 तो बज ही जाते थे, क्योंकि मुझे ये सारा काम करके ही सोना रहता था, क्योंकि फिर दूसरे दिन मेरे पास करने के लिए टाइम ही नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर मुझे स्कूल जाना है। क्योंकि अगर अब एक सूट के 20 रुपीज मिलेंगे तो कम से कम 2-3 सूट तो बनना चाहिए। नहीं, दीदी को पता है, दीदी का मेरा टारगेट रहता टारगेट था रहता 5 था सूट। रोज 100 रुपए का काम होना चाहिए। उस टाइम पे भी 100 रुपए बहुत होते थे। तो अब आप लोग ही मतलब अंदाजा लगाइए कि 5 सूट को सिलने में कितना टाइम लगेगा। और वो भी छोटी वाली मशीन, और वो भी सिर्फ पैरदान पैरदान से। कोई मोटर हाई कुछ नहीं स्पीड वाली लगी थी मशीन नहीं थी कि अपन बहुत जल्दी जल्दी स्टिच कर हाँ, लो। सादा मशीन जो घर में यूज करते हैं वही मशीन। पैरदान से चलाते हैं जिसको। ऐसे करके दीदी ने स्टार्टिंग तो कर ही ली थी। फिर दीदी ने सोचा क्यों ना मतलब कोई शॉप या बुटीक ओपन कर लिया जाए, जिससे क्या थोड़े ज्यादा पैसे मिलने लगे। क्योंकि इतने कम पैसे में फिर बताएं, मेहनत ही मेहनत करना हाथ आता, तो पैसे तो इतने सारे बचते नहीं थे, और जो 100 रुपए का काम होता था वो तो घर में ही खर्च हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो उससे कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता था। हम लोगों को हमेशा से कुछ अच्छा करने की चाह रही है। फिर दीदी ने सोचा कि अगर इस टाइप से अपन चलेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और अपन कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए फिर दीदी के दिमाग में आया कि जैसे मैं किसी की दूसरे इंसान की शॉप पे जाके काम करती हूँ, तो इससे अगर मैं खुद की शॉप ओपन करूँ तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पर खुद की शॉप ओपन करने के लिए चाहिए बहुत सारे पैसे। हाँ, जो कि हमारे पास थे नहीं। क्योंकि हम इकट्ठे भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो पैसे कमाते थे वो तो घर में खर्च हो जाते थे। हाँ, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी जुगाड़ लगाई जाए। कि कुछ भी नहीं है, ठीक है चलो कुछ नहीं है, अपने पास जो मशीन थी अपन ने कहा उसी से स्टार्टिंग करते हैं। एक मशीन हमारे पास थी जिसपे दीदी काम करती थी, तो सिर्फ एक मशीन के सहारे हमने बुटीक ओपन किया था। और तो हमने एक शॉप ले ली रेंट पर, वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब इतनी सारी चीजें हमें वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं कि क्या कंडीशन, क्योंकि लंबी स्टोरी है। अगर आप लोग बोलेंगे तो डिटेल में हम कभी वीडियो आपके लिए जरूर बना देंगे, कैसी क्या रहा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और क्या फेस करना पड़ा। और हम लोग पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर हमारी एक आंटी थी, उन्होंने हमारी हेल्प की थी, और मतलब उनका हम लोग बहुत ज्यादा धन्यवाद करेंगे एक तरीके से कि मतलब ऐसा पहली चीज तो कोई नहीं होता है कि कोई किसी की मदद करे। वैसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन तब जब उस इंसान के पास पैसे नहीं हो, पता नहीं वापस देगा या नहीं देगा, ऐसा मतलब सबके दिमाग में आता है ना दीदी। अरे यार पता नहीं ये हमारे पैसे वापस कर भी पाएंगे कि नहीं। हाँ, जिस इंसान के पास पैसे होते हैं, अगर उसको जरूरत होती है थोड़े बहुत और की, तो वो देता है, क्योंकि देने में हिचकिचाता नहीं है, उसका काम अच्छा है, वो एक ना एक दिन तो वापस कर ही देगा। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो कैसे वापस पाएगा। पर फिर भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हमें पैसे दिए। सिर्फ हमने उनसे बुटीक जो लिया था, हमने उसका पहले मंथ का किराया देने के लिए उनसे पैसे लिए। हमने बुटीक स्टार्ट किया। बुटीक में कुछ भी सामान नहीं रखा था, सिर्फ एक मशीन। हाँ, सिर्फ एक मशीन रखी थी। सोचिए कितना अजीब लगता होगा मुझे एक मशीन ले जाके रखी। बुटीक ओपन कर लिया, बताओ। हाँ, और पता है फ्रेंड्स, बुटीक का जो बैनर था ना, हम लोगों ने ना एक शीट टाइप की ले ली थी ना। हाँ, दीदी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तो उस पे ही हम लोगों ने ना वो मतलब दर्पण बुटीक ऐसे करके लिख लिया था। हाँ, बस
ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है ना, तब मतलब फिर वो चीज़ सोचता है ना इंसान, तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और मैं तो यहाँ पर थी नहीं, तो मैंने ये सब चीज़ें सोची हूँ, देखी हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो तब नानी के घर रहती थी, क्योंकि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि सब लोग एक साथ पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों की पढ़ाई का खर्च था हमारे पास। तो इसीलिए मैं नानी के घर चली गई थी, क्योंकि उनके नाना नानी भी अकेले ही रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मतलब उनके पास जाके रहूँगी तो अच्छा ही रहेगा, मतलब हाँ। उनके सहारा रहेगा कि हाँ मतलब कोई उनके साथ रह रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं वहाँ चली गई थी। और बाकी जो भी फेस किया है वो दीदी ने किया है, क्योंकि मैं जब बुटीक हमने ओपन किया था तो 6 मंथ बाद आई थी मैं यहाँ पे, जब थोड़ी अच्छी कंडीशन हो गई थी तब। हाँ। 6 मंथ, बल्कि मतलब 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है ऑलरेडी, है ना। हाँ, तो लगभग इतना टाइम तो हो गया था, तो मैंने तो ये सारी चीज़ें देखी नहीं है। फिर इसके बाद हम लोगों का काम चलना स्टार्ट हुआ। वो तो आपको पता ही है, हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारे यहाँ दूसरे दिन से कस्टमर आने लगे थे। और पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ था, पहले से मैं काम लेकर गई थी कि ये मुझे आज करना है, दिन भर हम काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिना बोर्ड के ही स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोर्ड कुछ नहीं लगवाया था। हमने बोर्ड लगाने में ही कितने दिन लगा लिए, 8-15 दिन बाद ही हमने शीट पे एक लिख के मतलब वो करा था हमने। पहले वो भी बोर्ड भी नहीं लगाया था हमने, तो कोई खास तैयारी वैयारी भी नहीं की थी। और पहले दिन तो कुछ नहीं था, पर दूसरे दिन ही हमारे पास 4 सूट डल गए थे। 1-2 भी नहीं, पूरे 4 सूट बहुत होते हैं मेरे लिए। जब मैंने पहली बार बुकिंग की थी तब कैसा लग रहा था प्रीति, अरे 4 सूट आ गए अपने पास, कितनी खुशी, मतलब चलो इनको सिलेंगे। अपन ने 80 रुपए लिए थे सर जब सिलाई। हमने 80 रुपए स्टार्टिंग में ले ली थी सिलाई, तो सोचिए मतलब मतलब 4 सूट सिलने पे 80 रुपए मिल रहे थे, तो वो मतलब 1 सूट सिलने पे मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी। हाँ, तो फिर हम लोगों ने वो सूट उनको जल्दी बना के दे दिए थे 2-3 दिन में ही। फिर दूसरे दिन भी कपड़े डल गए थे, तीसरे दिन भी। फिर तो रोज बुकिंग होने लगी, रोज ऐसे धीरे करके हमारे पास रोज बुकिंग हुई। ऐसा कोई सा दिन नहीं गया जिसमें हमने बुकिंग ना की हो। और फिर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। हमारे पास कम तो कभी हुआ ही नहीं है, बहुत कम हो गया। बारिश में तक हमारे पास इतना काम रहता है कि हम लोग फ्री नहीं बैठ पाते बिल्कुल भी। जैसा कि आपने देखा ही है अभी लास्ट वीडियो में कि आखिरी लास्ट टाइम जब हम लोग सामान पैकिंग कर रहे थे, जब भी कस्टमर थे, हाँ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा वो है प्रीति कि अपन लोग काम बंद कर देंगे करना, तो फिर सब लोग कहाँ पर कपड़े बनवाएंगे। उन लोगों को मतलब इतनी अच्छी फिटिंग और जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा काम उनको कहीं और नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो यही सोचते हैं कि दीदी से ही बनवाएं। क्योंकि हम लोग का यही सोचना रहता है कि कस्टमर को जैसा चाहिए ना वैसा बना के दो। टेलर लोग या बुटीक वाले क्या होता है, कुछ लोग कस्टमर से पूछते हैं और कुछ चीज़ें अगर पूछना भूल जाते हैं ना, तो वो अपने मन से ही कुछ चीज़ें कर देते हैं। तो हमारी दीदी ऐसा कभी नहीं करती है। अगर कस्टमर कुछ बताना भूल गया या हम कुछ पूछना भूल गए तो दीदी कॉल करेंगी, अगर कॉल नहीं लग रहा है तो उसके कपड़े रोक देंगी, बनाती नहीं मैं तो। बनाएंगी। तो इसीलिए मतलब जो चीज चाहिए कस्टमर को वही मिलना चाहिए। भले ही फिर अगर किसी को कहीं जाना है तो फिर हम भले ही 2 घंटे में सूट बना के दे दें, लेकिन जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा ही बना के देते हैं। हाँ। तो उससे क्या ना कस्टमर को ना एक खुशी रहती है कि हाँ, खुशी भी और एक विश्वास बन जाता है कि नहीं इनके पास ही बनवा के लाना है। हमें जैसा भी सूट हो, चाहे अच्छा सूट हो, चाहे कितना ही महंगा सूट हो, बनवाना इनके ही पास है। तो यही था मतलब कि स्टार्टिंग ऐसे रही है। हम लोगों ने ना स्टार्ट किया था 2013 में, है ना दीदी, क्योंकि हम लोग ना जब दीदी और हम लोग 12th क्लास में आ गए थे, लेकिन हम लोग पास पैसे नहीं थे कि हम लोग रेगुलर पढ़ सके, इसलिए हम लोगों ने प्राइवेट फॉर्म भर दिया दोनों ने। हम लोग पढ़ तो गवर्नमेंट स्कूल से ही रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें मतलब स्टार्टिंग में भी 700-800 रुपए फीस लगती है। तो 700-800 रुपए भी तो बहुत होते हैं ना 2 जनों के लिए। 7 और 7 14-1500 रुपए 1600 रुपए 1500-1600 रुपए। हाँ, तो हमारे पास जब तो थे नहीं, तो हम लोगों ने सोच लिया था कि अभी तो नहीं पढ़ना है। दीदी यही सोच रही थी कि कोई ना कोई शॉप मिल जाए, तो दुकान की तलाश थी हम लोगों को, दीदी ढूंढती रहती थी। तो फिर वो आंटी जाती थी, क्योंकि जो हमारी हेल्प कर रही थी वो उन्होंने पूरा साथ दिया स्टार्टिंग से लेके 4 से 5 साल उन्होंने हमारे साथ बहुत दिनों तक, और साथ काम भी सिखाया मैंने उनको। हाँ, जितना धन्यवाद बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि इंसान को अगर पहली सीढ़ी कोई चढ़ा रहा है ना, तो वो उसके लिए मतलब भगवान समान होता है कि उसको एक मौका दे रहे हैं कि तुम चढ़ो पहली सीढ़ी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बड़ी बात होती है। वो मेरे साथ ही बैठती थी दिन भर, क्योंकि उनको पता था कि अब लड़कियां अकेली कैसे बैठेंगी। वो हम लोग वैसे इस शहर में नए थे, तो वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। तो जब मैं सुबह बुटीक ओपन करती थी तो वो सुबह मेरे साथ आके बैठ जाती थी, और वो धीरे धीरे करके मेरे साथ बैठी रहती थी। तो वो देखती भी रहती थी, फिर धीरे धीरे करके वो भी सीख गई काम करना। बुटीक हमको मिल गया, हमने स्टार्टिंग कर ली। जब तो हमारे पास पैसे नहीं थे, धीरे धीरे करके हम लोगों ने मतलब जो काम करते थे उसी से जोड़ते जाते थे। जब तो मुझे तो कुछ काम करना आता नहीं था, पर दीदी ने मुझे धीरे धीरे करके सिखा दिया। फिर मैंने प्रीति को भी सिखा दिया, गुड़िया को भी सिखा दिया, और भी बहुत सारे कारीगर आए हमारे पास काम करने के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता था, तो वो उनको भी धीरे धीरे करके
मैंने सिखा दिया। तो 11 साल का सफ़र तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप से तय कर लिया है, और 11 साल बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हम लोगों को बुटीक क्लोज करना पड़ा। तो उसका कोई विशेष ज़्यादा रीज़न तो नहीं है, बस 2 ही रीज़न है, वो हम आपको बता देते हैं। एक तो है हम लोगों का दर्पण बुटीक वाला चैनल, दूसरा है हमारी फैमिली। क्योंकि हम लोगों ने ना दर्पण बुटीक जो चैनल स्टार्ट किया है तो उस पर भी हम लोगों को काम करना पड़ता है, तो कम से कम उसके लिए हम लोगों को 8 घंटे का टाइम पर डे देना पड़ता है दर्पण बुटीक चैनल के लिए। क्योंकि जो हम लोग उस पर वीडियो बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए रहता है। क्योंकि जो भी हम ड्रेस बनाते हैं उसकी वीडियो जो शूट होती है वो होती है कम से कम 40 से 45 मिनट की वीडियो, और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इतना बड़ा वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकते 40-45 मिनट का, क्योंकि इतना सारा डेटा भी चाहिए आप लोगों को उसको देखने के लिए, और इतना ज़्यादा टाइम भी चाहिए। दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोग 20 मिनट का ही वीडियो अपलोड करते हैं, तो हम लोगों को 40-45 मिनट का वीडियो काट पीट के छोटा करके 20 मिनट का करना पड़ता है। तो उसको करने के लिए कम से कम लोगों को 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो 4 सबको मिलाकर देखें तो हमारा एक पूरा दिन निकल जाता है वीडियो शूट करने में, कटिंग और स्टिचिंग का, और दूसरा जो दिन रहता है वो हमारा पूरा निकल जाता है वीडियो को एडिटिंग करने में। अब जो बचा बुटीक, तो बुटीक पे डलते हैं इतने सारे कपड़े, अब इतने सारे कपड़े स्टिच कैसे हों, क्योंकि स्टिचिंग करने के लिए पूरा दिन चाहिए, कटिंग करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, तो और कस्टमर डील करने के लिए इतने सारे कपड़े जब बुक होंगे तो वो कस्टमर भी तो दीदी को डील करना पड़ेगा ना, और कटिंग भी दीदी करती हैं। तो ना हम लोगों को ये सारा काम करने में ना क्या होता था, हम लोग का कुछ ऐसी डेली रूटीन चलता था। मैं तो सबसे पहले उठती थी और सबसे पहले उठ के वीडियो एडिटिंग करना चालू कर देती थी, क्योंकि सुबह उठते से ही कम से कम 4 से 5 घंटे एडिटिंग के लिए चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं वीडियो एडिट करती थी, दीदी करती थी कटिंग, तो वो 4-5 घंटे में दीदी कटिंग करती थी। और इसके बाद हम लोग दोपहर में हम लोग जाते थे बुटीक। दीदी का काम रहता था कस्टमर डील करने का, तो दीदी कस्टमर डील करती थी, और मेरा और गुड़िया का काम रहता था कपड़े स्टिच करने का। ऐसे करते करते हम लोग रात को 9 बजे तक काम कर लेते थे। 9 बल्कि कभी-कभी 10 बज जाते थे। कस्टमर नहीं जाते थे तो फिर हम क्या करें, फिर शटर बंद नहीं कर पाते थे, शटर भी क्लोज कर लेते थे, इसके बाद भी कस्टमर आ जाते थे। फिर इसके बाद हम लोग वीडियो शूट करना स्टार्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास घर में, क्योंकि हम लोगों का घर बन रहा था, घर में हमारे पास ऐसी जगह नहीं थी जिसमें हम वीडियो शूट कर सकें, तो हम लोगों को बुटीक पर ही करना पड़ता था। तो बुटीक पे हम लोग 10 बजे के बाद करने बैठते थे, क्योंकि काम ही जब तक हो पाता था हम लोग कस्टमर जाते थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों का कम से कम 12 से लेकर 12:30 बज जाते थे वो वीडियो शूट करने में, और जब तक घर पहुंचते थे तो कभी 12:30 बज रहा है, कभी 1 बज रहा है। तो उसमें ना हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम आपको बता नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और जब हम रात को घर आते थे 12:30-1 बजे, तो समझ लो मम्मी की क्या हाल होते थे। मम्मी इतना गुस्सा करती थी कि तुम तो बंद कर दो, या वीडियो बनाना बंद कर दो या फिर बुटीक बंद कर दो। क्योंकि लोगों का भी कहना सही था, क्योंकि इतनी रात को लड़कियां आएंगी तो उनको डर लगा रहता है और उनको चिंता रहती है बहुत। और हमारा बुटीक ऐसा नहीं है कि 2 कदम पे था, मतलब 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए हम लोगों को ना बहुत देर हो जाती थी वहाँ से जहाँ तक आने में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हम लोगों को ना ऐसा था कि हम लोग चाह रहे थे कि घर वाले भी खुश रहें, क्योंकि हम लोगों ने चैनल को ना बहुत ज़्यादा मेहनत से खड़ा किया था। उसके लिए भी हम लोगों ने पूरे 3 साल दिए हैं। आप लोग सोच नहीं सकते हम लोगों ने कितनी मेहनत की है इसे खड़ा करने के लिए। हम लोग रात में भी 3-3 बजे रात तक वीडियो बनाते थे और है ना सुबह उठ के भी चालू हो जाते थे, और फिर पूरे दिन बिल्कुल काम करते रहो कंटिन्यू। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना कुछ तो बताने की जरूरत भी नहीं है अपन को कि कितनी मेहनत करना पड़ती है। तो फिर इंसान इतनी मेहनत कब तक करेगा, कितने दिन कर सकता है। चल जाता है इतनी सारी मेहनत, रात को जाग जाओ, फिर सुबह से फिर लग जाओ, थोड़ा बहुत दिन तो इंसान मैनेज कर लेता है, लेकिन हमेशा नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों में से हमें किसी एक को चुनना पड़ा कि या तो आप अपना चैनल छोड़ दो या तो आप अपना बुटीक छोड़ दो। कि इंसान को कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोगों ने एक ड्रीम तो पूरा कर लिया है तो दूसरे ड्रीम की और बढ़ा जाए। तो इसलिए हमने बुटीक को छोड़ के चैनल को चुना, और इसलिए हमने बुटीक क्लोज कर दिया। और हम लोग चाहते थे, और क्योंकि मम्मी और पापा बहुत अनहैप्पी रहते थे क्योंकि हम लोग इतने देर से आते थे, और उन लोगों का कहना भी सही था, मतलब कहीं से कहीं तक वो लोग गलत नहीं थे, हम लोग पता था। इसलिए हम लोगों ने बुटीक को छोड़ के अपनी फैमिली को और अपने चैनल को चुना है। तो इसीलिए हम लोगों ने बुटीक क्लोज कर दिया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमने सही किया या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पता चल गया हो कि हम लोगों ने बुटीक क्यों क्लोज किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।